केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उत्तर 24 परगना और सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित भी किया। टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने उत्तर 24 परगना में अपने भाषण की शुरुआत में आनंदपुर वेयर हाउस में मोमोज फैक्ट्री में लगी आग में जान गंवाने वाले श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी। पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई और इस घटना को सामान्य हादसा मानने से इनकार करते हुए सीधे तौर पर बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। अमित शाह ने कहा कि आनंदपुर अग्निकांड कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 27 लोग अभी भी लापता हैं। गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि मोमोज फैक्ट्री का मालिक कौन है, उसे किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और वो किसके निजी विमान से विदेश गया। उन्होंने यहाँ पर यह भी सवाल उठाया कि इतने गंभीर मामले के बावजूद अब तक फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? अपने संबोधन में अमित शाह ने वंदे मातरम के मुद्दे पर भी टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों के अंतिम शब्द भी वंदे मातरम रहे। अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे देश भर में मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है, जो बंगाल की अस्मिता और देश के स्वाभिमान का अपमान है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि अप्रैल के बाद जब भी बीजेपी की सरकार बनेगी तब इस अग्निकांड समेत सभी मामलों में दोषियों को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। टीएमसी के नारे मां माटी मानुष पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज बंगाल में तीनों ही असुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। 2026 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए।